गावत ब्रह्मादि के मुनि नारद गावत ब्रह्मादि के मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनी पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्ट दस गावत वेद पुराण अष्ट दस छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश संबत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी काक बुसंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की कीरति कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवता अभिवन्दनम् आत्मा अभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं नानासुगन्धपुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं ग्रहाणं परमेश्वरः ओं वाङ्मयि प्रतिमूर्तये नमः श्रीरामचरितमानसोपरि मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। व्यासदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री भगवान की मंगलमयी कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी समस्त सांसारिक चित्तवृत्तियों को श्री भगवान नाम का आश्रय लेकर श्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। आप कोई बातचीत नहीं करेगा। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्रीमद्गणेशाय
श्रीमन महादेवाय नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोस्पदीकृतवारिसं मस्कीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोले श्री बालमुकुंद भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लोकाभिरामम्
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले सियावर रामचंद्र की, श्री हनुमंत लाल की जय। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव गाइए प्रेम से। धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जनि जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावा, ताके जुग पर कमल मनावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा, महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कह रघुपति के चरित अपारा, कह रघुपति के चरित अपारा, हनुमति मोरी निरत संसारा, कहमति मोरी निरत संसारा, कवि न हो चतुर कहा
राम जय राम जय जय राम। बोले बाल मुकुंद हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। तो नारायण परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में देवादिदेव महादेव की अहेतु की कृपा से हम 9 दिवसीय श्री राम कथा में विधिवत प्रवेश कर रहे हैं। बड़े भाग्य की बात है, जहां पुरुषोत्तम मास में अन्य सभी विहित कर्म वर्जित कर दिए जाते हैं, किंतु भगवती कथाओं का श्रवण, भगवती कथाओं का आश्रय अन्य मास की तुलना में कोटि गुना अधिक फल देने वाला है। तो ये 13वां मास है पुरुषोत्तम मास। पूर्व में इसे मलमास कहा गया, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई ग्राह्य तिथियां इस मलमास में प्राप्त नहीं होती थी। तो विवाह इत्यादि कर्म, शुभ नामकरण इत्यादि, यज्ञोपवीत इत्यादि जो कर्म है, यहां तक कि सकाम संकल्प लेकर के जो यज्ञादि कर्म किए जाते हैं, वे सब भी इस मलमास में वर्जित कर दिए गए थे। भगवान है करुणानिधान। तो ये 13वां मास जो है, ये मलमास, उन्हें भगवान श्री हरि की शरण में चला गया, जो स्वयं करुणानिधान है, जो प्रत्येक जलचर थलचर नभचर प्रत्येक जीव की करुणा आर्त पुकार को सुनने वाले हैं। ये जो अधिक मास है, क्या उसकी करुणा नहीं सुनते? तो उस अधिक मास की, मल मास की करुणा को भगवान ने सुना और स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपना इसको नाम दिया पुरुषोत्तम मास। तो मलमास शब्द अब त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने स्वयं इस मास को पुरुषोत्तम संज्ञा दी है। तो मलमास न कह करके पुरुषोत्तम मास ही कहा जाए, यही यथेष्ट है। और इस पुरुषोत्तम मास में भी जो करने योग्य कर्म हैं, उनका भी भगवान ने साथ साथ निष्पादन किया कि इस पुरुषोत्तम मास में केवल भगवती कथाओं का श्रवण, निष्काम भाव से किए गए दान कर्म, निष्काम भाव से किए गए यज्ञादि कर्म, इन सब का सुयोग फल ये बताया कि अन्य मास की तुलना में जो भगवान की कथाएं फल देने में समर्थवान हैं, पुरुषोत्तम मास में श्रवण की गई कथा का फल कोटि गुना अधिक बताया गया है। तो ये बड़े भाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत में एक मंत्र आया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, ये अनेक जन्मों के जब शुभकर्म उदय होते हैं, तब जीवन में भागवती कथा आती है। और आज पुरुषोत्तम मास में मैं कहने को बाध्य हूं, अनेक जन्मों में भगवान ने अपने भक्तों पर जो करुणा की है, वो करुणा संचित होकर के जब प्रकट होती है, तब जीवन में पुरुषोत्तम मास में कथा श्रवण की भूमिका बनती है। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन,
सत्संग मम चलुबते पुरुषो यदावे। जीवन में सत्संग आता है। तुलसीदास जी इस कथा के लिए कह रहे हैं, जिस कथा का हम गान करने जा रहे हैं, श्री रामचरितमानस का आश्रय लेकर के भगवान के जिस मंगलमय चरित्र का हम आश्रय ले रहे हैं, उस चरित्र के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा इस कलिकाल में, उसमें भी पुरुषोत्तम मास में ये कथा प्राप्त हो तो राम कथा कलि कामद गाय। कामधेनु गाय है। वैसे तो सकाम यज्ञ की मनाही है, किंतु राम कथा का आश्रय, जहां भगवती कथाओं का आश्रय ले लिया जाए, कलिकाल में भगवान की कथा कामधेनु गाय है। और कामधेनु गाय, उसका वैशिष्ट लक्षण है कि अपने सेवक को वो मन इच्छित वरदान देने में समर्थवान है। तो राम कथा कलि कामद गाई, इस कलिकाल में समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु, ये कथा है कामधेनु। कामधेनु कह दिया, उस धेनु के लिए गवोपनिषद में एक मंत्र आया कामधेनु के लिए, गाय के लिए। गावो विश्वस्य मातरः, गाय है पूरे विश्व की मां। तो ये भागवती कथा भी, ये राम कथा भी कलि कामद गाई, गाय है, पूरे विश्व की जननी, पूरे विश्व की मां है। और मां का स्वभाव है अपनी संतान को वात्सल्य प्रदान करना। मां का सहज गुण है वात्सल्य। तो ये कथा भी वात्सल्यमयी है। जिस प्रकार मां की गोद में एक छोटा सा शिशु परम सुख में होता है, ऐसे ही राम कथा के आश्रय में, कि राम कथा रूपी जो विश्व मां है, उसकी गोद में श्रोता परम सुख में होता है। तो जीवन में चाहिए सुख, तो राम कथा एक आश्रय है। तो हम सब इस कथा का आश्रय इस पुरुषोत्तम मास में लेने जा रहे हैं। और मेरा पूर्व में संकल्प रहा, इससे पूर्व में जब हम कथा बांच रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो जब कथा का प्रसंग आया तो हमने, अब पूरी कथा को गाना असंभव है, 3 घंटे में कितना गाएंगे हो। जिसको गाने के लिए स्वयं शेष अपने सहस्त्र मुख से गाने को तत्पर हो, शारदा वाणी बनकर के कंठ में विराजमान हो जाए, और देवादिदेव महादेव जैसा वक्ता कैलाश में बैठ करके कथा का गान करना प्रारंभ करे, तो भी ये कथा समाप्त होने वाली नहीं है। क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जो अनंत है उसको कितना गाएंगे। हम सबके एक सामर्थ्य है, 9 दिन के लिए तो बैठे हैं, इतनी ही सामर्थ्य है। उसमें भी 3 घंटे प्रतिदिन की ही सामर्थ्य है। थोड़े दिन ज्यादा बैठ जाएं ना, थोड़ा देर बैठ जाएं, तो आप ही को हो जाएगा कब आरती हॉल है ना, कब होगी आरती। गुर बाछले छन संसार याद आ जाएगा। तो 3 घंटे में कितना गा पाएंगे महाराज। तो हमने संकल्प लिया कि किसी एक चरित्र को प्रधान रख करके उसके परिधि में राम कथा को रखेंगे। तो इस कथा में हम केंद्र में रख रहे हैं कैकेयी को, मां कैकेयी को। तो इस कथा का हमने शीर्षक दिया है मानस कैकेयी। तो कैकेयी के द्वारा हम मातृ लक्षणों को, उसकी चर्चा करेंगे। भीतर जो दुर्गुण आते हैं, जो कैकेयी के भीतर आए हैं दुर्गुण, मंथरा के द्वारा, अथवा तो जो राजपद है उसके अभिमान के द्वारा, अथवा तो कैकेयी का जो रूप लावण्य है, रूप का अभिमान, उसके द्वारा, जिन गुणों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उनमें हम ये भी देखेंगे
कि कैकेयी के कितने गुणों में से हमारे पास कितने गुण हैं, हम कैकेयी से कितने जुड़े हैं और कैकेयी से कितने मुक्त हैं। तो इन सब का हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो बहुत मनोवैज्ञानिक तल पर कथा को लेकर के जाएंगे, बहुत मनोरंजन नहीं मिलेगा। राम कथा मनोरंजन की है भी नहीं, तो क्या है? आत्मरंजन की? नहीं नहीं नहीं, मनोभंजन की। तो जिस समय कैकेयी संकल्प लिया तो मन को मिटाने का संकल्प लिया है, क्योंकि ये मन सबसे बड़ी बाधा है। भक्ति के मार्ग में हो, अध्यात्म के मार्ग में हो, अथवा तो संसारिक कोई मार्ग हो, व्यापार का मार्ग हो, अध्ययन का मार्ग हो, गृहस्थी का मार्ग हो, कर्म क्षेत्र का कोई मार्ग हो, ये मन बाधा उपस्थित करता है, मन बाधक बनता है। होता है ना, कर्म करते करते मन विचलित होता है। कैकेयी का मन विचलित है। नहीं नहीं, कैकेयी का मन स्थिर भी है। कैकेयी के पास अभिमान है। नहीं नहीं नहीं, राम के साथ उनका अनुराग भी है। ये सब जो हमारे भीतर जो उथल पुथल है, वो पूरे के पूरे गुण कैकेयी में परिलक्षित होते हैं। जिस प्रकार हम सबका चित्त है, अभी लग रहा है मन, अभी नहीं लग रहा है मन, अभी धन प्राप्त करना चाहता है, पद प्राप्त करना चाहता है, अभी कुछ ही देर में वैराग्य भी जीवन में आता है। ये जो अस्थिरता है चित्त की, वह कैकेयी है। तो उस अस्थिरता का दर्शन करते हैं, उस अस्थिरता के निराकरण की यात्रा भी साथ साथ लेकर के चलते हैं कि किस प्रकार हम अपने भीतर के अस्थिर मन को, अस्थिर चित्त को स्थिर करके भगवान के श्री चरणों में नियोजित कर सकें, हमारा मन भगवान का मन हो जाए। इतने के लिए हमने मानस कैकेयी संकल्प लिया है। तो थोड़ी चर्चा कभी कठिन भी होगी और कभी कभी व्यंग्यात्मक होगी, कभी कभी कठोर वज्र जैसी भी होगी, कभी कभी कामधेनु है ना, तो वात्सल्य जैसी भी होगी। तो इन सब संकल्प के साथ हम यात्रा में चल रहे हैं। तो एक बार श्री रामचरितमानस से एक स्तुति, और कल ये स्तुति मैं आप सबके सामने वितरित भी कर दूंगा। अभी आप मोबाइल में सर्च कर सकते हैं, चाहें तो साथ साथ पढ़ना। अत्रि, महामुनि अत्रि ने भगवान की स्तुति की है। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिना स्वधामं, निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदारिदोषमोचनं, प्रलम्बबाहुविक्रमं, प्रभो प्रमेयवैभवं, निसङ्गचापसायकं, धरं त्रिलोकनायकं, दिनेशवंशमण्डनं, महेशचापखण्डनं, मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं, सुरारिवृन्दभञ्जनं, मनोजवैरिवन्दितं, अजादिदेवसेवितं, विशुद्धबोधविग्रहं समाधिस्थं
सहस्रा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवीचि संकुले विविधवासिनी सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्येन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं प्रभु निरीहमीश्वरं विभो जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्त्रम् अनूपरूपभूपति नतोऽहमो विरजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वदानमन् अकामिना स्वदानमन् अकामिना स्वदानमन्। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। तो मानस कह के और एक चौपाई इसी को लेकर के हम 9 दिवसीय यात्रा पर निकल रहे हैं। एक बार इसका आश्रय और चाहूंगा कि आप लोग को याद हो जाए तो 9 दिन इस पंक्ति को ही गाना है। हम सब इसी के आश्रय में हमने गति करनी है। सुन जननी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, तनय मातो पितु तो से निहारा, तनय मातो पितु तो से निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी।
राघवेंद्र कह रहे हैं, जिस कैकेयी की इतनी अवहेलना हुई जगत में, जिस कैकेयी की इतनी निंदा हुई जगत में, क्योंकि राघवेंद्र को वनवास दिया, मंथरा के कहने पर आई और अपने पुत्र भरत को राजपाट देने का लोभ जिसके चित्त में प्रवेश किया। कैकेयी के चरित्र को हम सब इतना ही जानते हैं कि राम को वनवास दिया क्योंकि अपने बेटे को राजगादी देनी चाहिए। किंतु जब वनवास मिला, मेरे प्रभु श्री राम कैकेयी के पास आए, कौशल्या से पहले कैकेयी के पास आए, और एक बार नहीं पूरे 6 बार, वो 6 की 6 पंक्तियां हम कथा में लेकर के चलेंगे। 6 बार मां शब्द कह करके प्रणाम किया। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। पहली बार कहा जननी, ये पहला है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, हे मां, उस पुत्र के भाग्य की क्या सराहना की जाए जो मां, पिता और गुरु के वचन का अनुरागी हो। अर्थात मां ने, पिता ने कोई वचन बोला हो और संतान अपने मां पिता के वचन के साथ एक क्षण को तो राजगादी मिल रही है और अगले ही क्षण वनवास, और जाने को तत्पर हो जाए बिना कोप किए, बिना रोष किए, बिना विरोध किए। तो सुन जननी, ये पहला है। कैकेयी यदि इतनी ही कठोर थी तो राम उसे जननी क्यों कहते? और दूसरी बात है, जननी शब्द का प्रयोग किया। एक बार मां कह करके प्रयोग किया, मां तू। एक बार अंबा भी कहा है, कैकेयी को अंबा कहा। जगदम्बा का एक नाम है अंबा, जो जगजननी है उसका एक नाम है अंबा। तो इन 6 पंक्तियों में 3 बार 3 तरीके से, एक बार महतारी कहा है, एक बार अंब कहा है, एक बार मातु कहा है, और 2 बार जननी कहा है। 6 बार। अच्छा, जननी तो कौशल्या है, जिसने जन्म दिया है, जिसने जना है, वो कौशल्या है। किंतु कैकेयी को जननी कहते हैं। कैकेयी को जननी क्यों कहा? देखो, राम यदि वनवास में नहीं निकले होते, ये जो दूसरा जन्म है, एक जन्म तो राजभवन में हुआ है और दूसरा जन्म वनवास में हुआ है। राजभवन वाले राम को कोई जानता भी नहीं यदि वनवास वाला जन्म जीवन में नहीं आता। कौन जानता? ऐसे तो कितने राजा हैं जो गादी में बैठे हैं, कितने राजकुमार हैं जो राजभवन में पले बड़े हैं। न्यायप्रिय भी रहे होंगे अवश्य, न्याय के साथ शासन करने वाले भी होंगे अवश्य, धर्मात्मा भी होंगे अवश्य, किंतु कितनों का नाम जगत जानता है? कितने राजाओं की जगत स्तुति करता है, कितने राजाओं को जगत आराध्य मान करके उनके चरणों की सेवा करता है। किसी की भी नहीं होती सिवाय राम के। यदि वो वन में नहीं जाते तो राम राम नहीं होते, वो राजकुमार ही होते, वो अवध नरेश होते, वो रघुकुल शिरोमणि होते। किंतु राम राम बने क्योंकि कैकेयी ने जन्म दिया है। इसे सुन जननी, राम कह रहे हैं कि आज तूने मुझे दूसरा जन्म दे दिया, अर्थात द्विजत्व आ गया है। एक जन्म तो मां के गर्भ से हुआ कौशल्या से, और दूसरा जन्म ये द्विजत्व की यात्रा है। मां ही अपने संतान को द्विजत्व प्रदान कर सकती है। कोई कैकेयी जैसी मां हो, अपने चरित्र पर अपयश लिया है, अपने जीवन पर कलंक लगाया है, तो भी अपने पुत्र को पुरुषोत्तम बनाया है। इसलिए राम ने कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। पुरुष तो सब होते हैं इस जगत में, जन्म लेकर के तो सब आते हैं, किंतु पुरुषोत्तम अर्थात जो मानवीय तल पर जो श्रेष्ठ गुण है वो जीवन में आ जाएं, तब जीवन पुरुषोत्तम होता है। तो मानवीय तल और रामचरितमानस मानव बनाने की ही यात्रा है। ये यात्रा क्या है?
देखिए सब लोग सोच रहे थे कि तुलसीदास जी राम कथा का प्रारंभ करेंगे तो प्रायः ग्रंथ का जो प्रारंभ होता है वो ग्रंथ के इष्ट को समर्पित होता है। पहला मंत्र तो होता ही है ना। लेकिन रामचरितमानस शुरू नहीं हुआ। किससे हुआ? राम नाम से प्रारंभ नहीं हुआ। वो शुरू हुआ, वो प्रारंभ हुआ वर्ण से। वर्ण का अर्थ होता है शब्द। शब्द को कहा गया नाद और नाद को कहा गया ब्रह्म। पहला अक्षर ही ब्रह्म है। रामचरितमानस की पहला शब्द ही ब्रह्म है। तो प्रारंभ हुआ वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। रामचरितमानस का प्रारंभ है, ये पहली पंक्ति है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। तो लोग आश्चर्य में पड़े कि तुलसीदास जी ने राम नाम से प्रारंभ नहीं किया। अच्छा तो समाप्त राम नाम पर करते? वो भी नहीं किया। समाप्त किस पर किया? दहयन्ति नो मानवः। एक बड़ी विचित्र बात कहें, शब्द मानस का प्रारंभ होता है वो अक्षर से, वो, और समाप्त होता है वो अक्षर पर। वो से वर्ण बना है। वर्ण को हम शब्द कहा है। इस जगत की जो रचना हुई ना वो नाद से हुई है। ये जो शब्द कंठ में आया है, सृष्टि की रचना हो गई। अब सृष्टि में व्यवहार हो रहा है। व्यवहार किससे होता है? शब्द से। वो भी वर्ण है। तो सृष्टि की रचना हुई वर्ण से, नाद से। शिव ने डमरू बजाए। तो संसार की रचना हुई। उस संसार में व्यवहार के लिए फिर शब्द का ही आश्रय लिया। कंठ में आया, उसे कहा वाणी, वो है। और अंत में केवल जीवन प्राप्त होने मात्र पर स्थिर नहीं हो जाता। जीवन में मानवीयता आ जाए, इतने के लिए जो अंतिम अक्षर लिखा गया रामचरितमानस में वह है मानवः। तो ये कथा क्या है? शब्द से जन्म हुआ है सृष्टि का। उस शब्द से जन्मे हैं हम सब। किंतु हम सबके जीवन में मानव प्रकट हो जाए, ये मानव प्रकट नहीं होता। जीव तो जन्म ले लेता है। एक बार क्या हुआ, एक भिखारी भिक्षुक प्रातःकाल से निकला है भिक्षा मांगने के लिए, और भीषण गर्मी, भिक्षा भी नहीं मिली, प्यास से व्याकुल हो गया। तो सामने एक दुकान पड़ी, क्या पता इसके भीतर जल मिल जाए। तो दुकानदार बैठे हैं लाला जी अपनी गद्दी पर। तो उसने कहा, लाला जी थोड़ा जल पिला दीजिए, कुछ भिक्षा नहीं मांग रहा हूं, बस जल। अभी जब प्राण कंठे में आ गए ना तो संसार की कोई भिक्षा काम नहीं करती, जल ही काम करेगा। थोड़ा जल पिला दीजिए। अब लाला जी ने देखा दुकान में सेवक नहीं है, नौकर। तो लाला जी ने कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, हमारा सेवक आता है, वो पिलाएगा अभी। अब सेवक की प्रतीक्षा होने लगी। बहुत देर हो गई, सेवक नहीं आया। तो इसने एक बार फिर कहा, लाला जी बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो ना। अरे कहा तो था तुझसे अभी, मेरा सेवक आएगा, वो पानी पिलाएगा। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करी, जब सहन नहीं हुआ तो इसने फिर कहा, लाला जी मर जाऊंगा। तो 2 क्षण रुकना, आ रहा है वो पिलाएगा तुझे पानी। मेरा आदमी आ रहा है अभी, वो मुझे पानी पिलाएगा। तब उस भिक्षुक ने बड़ी सुंदर बात कही, लाला जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। थोड़ी देर के लिए आप आदमी बन जाइए। हम जन्म तो ले लेते हैं किंतु हमारे भीतर मनुष्यता जन्म नहीं लेती। और रामचरितमानस का पूरा जो तात्पर्य है, जिसका केंद्रीय भाव है, हम सबके भीतर मानवीय गुणों को उत्पन्न करके उच्चतर पुरुषोत्तम मानव बनाना।
मानव मनुष्य बनाना, हम मनुष्य नहीं हैं। निंदा, कटुता, दंभ, पाखंड, प्रपंच क्लेश में फंस करके हम दैत्य से भी गया बीता जीवन व्यतीत करते हैं, अथवा तो आलस्य में, प्रमाद में पड़ करके पशुवत जीवन, काम क्रोध में पड़ करके एक पशु जैसा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। मनुष्यता जन्म ही नहीं ले रही। और मानस का जो केंद्रीय भाव है, हम सबको मनुष्य बना देना। तो सृष्टि का जन्म हुआ वर्ण से, मानस का जन्म होता है वर्ण से, किंतु अंत में समाप्त होता है दह्यन्ति नो मानवाः, मानव पर। और देखिए अवतार लिया प्रभु ने, अवतार लेने के विध विध कारण हैं। जब जब हों धर्म के हानि, जब जब हों धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धनी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धनी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो संतों के दुख को निवृत्ति देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं, दैत्य वृत्ति के समूल नाश के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अनेक कारण है। तो उसमें भी जो राम अवतार हुआ उसमें प्रमुख कारण है रावण के अभिमान को, दर्प को नष्ट करके इस सृष्टि को मुक्त करना है अहंकार से। तो रावण के लिए अवतार लिया ना। और देखिए रावण भी, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, देवताओं के हाथों न मरूं, भगवान से भी न मरूं, न किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, न किसी जीव से मरूं, न शत्रु के हाथों मरूं, न मित्र के हाथों। उसे वरदान प्राप्त है। तो उसने वरदान भी मांगा था। तो क्या मांगा? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो है नहीं, सृष्टि में जन्म है तो जो जन्म लिया है वो मरेगा भी। मरण तो, मृत्यु तो निश्चित है ना, जिसका जन्म है वो मरेगा। तब रावण ने वरदान में मांगा कि मैं किसके हाथों मरूं? रावण मरण मनुज कर जाचा, रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा, रावण मरण मनुज कर जाचा, रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। तो रावण ने वरदान क्या मांगा? रावण मरण मनुज कर जाचा, मेरी मृत्यु हो तो किसी मनुष्य के हाथों। देखिए ये मनुष्य के पास ही संभव है बल कि वो अपने भीतर की दैत्य वृत्ति को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। ये सामर्थ्य केवल मनुष्य के पास है। अपने भीतर के अभिमान को नष्ट करने की सामर्थ्य भी देवताओं के बस में भी नहीं है महाराज। वो भी अभिमान के वशीभूत हो जाते हैं। देवताओं के बस की नहीं है, वो भी काम के वशीभूत हो जाते हैं। देखा ना, यज्ञादि कर्म कोई करे तो देवता उसमें बाधा, इंद्र उसमें बाधा उपस्थित कर देते हैं। तो स्वर्ग के देवताओं के बस का भी नहीं है। यदि अपने भीतर के विकारों को जीतना हो, ये सामर्थ्य केवल मनुष्य के पास है। इसलिए मानस अपने श्रोता को मनुष्य बनाती है।
एक बार भीतर मनुष्यत्व प्रकट हो जाए तब जीवन में राम कथा कैसी है। राम कथा जहाँ सुर सरिधारा, राम कथा जहाँ सुर सरिधारा। एक बार जीवन में जब मनुष्यता प्रकट हो जाए तो यही राम कथा जीवन में सुरसरी अर्थात गंगा बन करके आ जाती है। गंगा का अर्थ है निर्मलता, गंगा का अर्थ है पवित्रता। चित्त पवित्र हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है। और एक बार चित्त निर्मल हो जाए तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक बार चित्त निर्मल हो जाए, आपका मन का दर्पण निर्मल हो जाए तो कपट छल दंभ और माया ये फिर भीतर नहीं रहते। और जिस समय माया दंभ छल कपट भीतर नहीं रहते उसी समय व्यक्ति मानव होता है, उसी समय मानवता जीवन में आती है। तो जीवन में मानवता आए इतने के लिए राम कथा का आश्रय लो, प्रभु के चरित्र का आश्रय लो। और कलिकाल में जहां ये कामधेनु है वहीं कलिकाल में नाम आश्रय देने वाली है। ये कथा क्या देने वाली है, इसके महात्मा का वर्णन कर रहे हैं। और पहला दिन कथा में कथा के महात्मा का ही होता है ना। महात्मा का अर्थ क्या है? महात्मा का अर्थ है परिचय। जो कथा सुन रहे हो वो कथा क्या है, वो क्या फल देने वाली है, किस प्रकार हमारे चित्त के क्लेश को शांत करने वाली है, किस प्रकार हमारे चित्त से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अविद्या ये मन बुद्धि अहंकार ये निंदा कटुता दंभ पाखंड प्रपंच क्लेश इन सब का समन करके चित्त को राममय करने वाली है ऐसी कथा। इसकी महिमा क्या है ये जानने की यात्रा है महात्म्य कथा। कथा का महात्म्य क्या है, क्यों सुनी जाए? एक संत ने कथा सुनाई इसके महात्म्य को लेकर के, राम कथा के महात्म्य को लेकर के। एक बुजुर्ग व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर निकले हैं तो रेलवे स्टेशन में गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ट्रेन की प्रतीक्षा हो रही है। तो वेटिंग रूम में बैठे हैं बेंच पर, तो अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन जो है वो 4 घंटे लेट है। जिसके जीवन में कथा से प्रेम हो जाए ना उसको ये 4 घंटे अवसर जैसे लगेंगे कि भगवान नाम के लिए अवसर मिल गया है। जीवन की यात्रा में तीर्थ यात्रा में राम नाम जप के लिए अवसर मिल गया। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या किया, अपने बैग से रामचरितमानस निकाली और उसका पाठ पारायण करने लगे। 4 घंटे में 1 मास पारायण तो हो जाएगा, एक नवान पारायण भी हो जाएगा प्रेम से करें तो वो मानस का पाठ करने लगे। उसी समय उस वेटिंग रूम में एक नवयुवान दंपत्ति अभी अभी विवाह हुआ होगा, यात्रा पर निकले हैं दोनों पति पत्नी, उन दोनों ने प्रवेश किया। अच्छा, युवावस्था में यदि भक्ति का रंग न लगे ना तो चरित्र में एक प्रकार की उच्छृंखलता होती है, चरित्र जो है उच्छृंखल होता है। तो उस युवक ने देखा बुजुर्ग व्यक्ति बैठ करके कपड़ा पटले में कपड़ा बिछा करके सामने चेयर में रामचरितमानस रख करके पाठ पढ़ रहे। तो अपनी पत्नी को उस बुजुर्ग को व्यंग सुनाते हुए कहने लगा, इन बूढ़ों का भी कोई काम नहीं है, ये देश पर भार है, ये जहां चाहे वहां बैठ करके पोथी खोल देते। बुजुर्ग ने सुना, इतनी जोर से कहा सुना, किंतु भक्त जो है ना वो अवरोध नहीं बनता किसी का। बुद्ध प्रतिकार, जो बुद्ध पुरुष हैं, जो भक्त पुरुष हैं, वो प्रतिकार भी नहीं करते, वो तर्क भी नहीं करते, कोई तर्क भी नहीं करते। बुजुर्ग अपने पाठ में लगे रहे। अब हद हो गई, उस युवा बालक ने कह दिया, उस युवा ने, इन बुजुर्गों को इनके ग्रंथ समेत उठा के समुद्र में फेंक देना चाहिए। अपना तो चेयर घेर के बैठे हैं, सामने एक चेयर और घेर रखी है। तो बुजुर्ग ने पोथी उठाई, अपनी गोद में रख ली और चेयर खाली कर दी। तो उसने अपनी पत्नी को बैठाया, आओ बैठिए, आप थक गई होंगी। तो मैडम बैठी चेयर पर।
ठीक है, पाठ चलता रहा तो इतने में ट्रेन के आने की सूचना मिली। बुजुर्ग ने अपनी पोथी लपेटी, मस्तक से छुआई, बैग में रखी और ट्रेन में जाकर के बैठ गए। और इत्तेफाक एक ही कंपार्टमेंट मिल गया। तो इतनी भीड़ थी तो धक्का मुक्की करके सब लोग चढ़ रहे हैं, तो बुजुर्ग भी किसी भांति चढ़े और अपने कंपार्टमेंट में जाके बैठे। उतने में वो युवा भी 2 बैग लादे हुए आया, उसने बैग डाले, गाड़ी चल गई। तो जब गाड़ी चल गई तब याद आया पत्नी तो स्टेशन पर छूट गई। पत्नी स्टेशन पर छूट गई तो चिल्लाया कोई ट्रेन रोको। अब रोके कौन? तो महाराज उसी को चेन खींचनी पड़ी, ट्रेन रुकी। तो सबने पूछा ट्रेन क्यों रोकी? तो मेरी पत्नी छूट गई है स्टेशन पर। तो उस बुजुर्ग ने व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा, यदि तुमने रामचरितमानस पढ़ लिया होता, राम कथा पढ़ ली होती तो तुमसे यह अपराध नहीं होता। तो युवा ने कहा क्या अर्थ है इसका? तो युवा ने कहा इसका अर्थ यह है, जब वनवास में केवट महाराज प्रभु श्री राम के चरण पखार करके उनको नाव में बिठा रहे थे, तो नाव में बैठने से पहले राम जी ने सियाजू का हाथ पकड़ करके पहले सीता जी को नाव में बिठाया, तब नाव में बैठे। ऐसे ही तूने यदि राम कथा पढ़ ली होती, तू भी पहले अपनी पत्नी को चढ़ाता, स्वयं बाद में चढ़ता। तो नारायण ये कथा की महिमा है। ये केवल बुजुर्गों के चित्त के संशय को मिटाने वाली नहीं है, और वस्तुतः बुजुर्गों के जो बूढ़े हैं उनके जीवन में संशय होते भी नहीं, क्योंकि जीवन निकल चुका है। जीवन का एक बड़ा पक्ष निकल चुका है। संशय वस्तुतः युवावस्था में ही जीवन में आते हैं, और जीवन का एक भी संशय ऐसा नहीं है जिसका निराकरण राम कथा न कर सके। जिसका निराकरण, जीवन का एक प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर रामचरितमानस न दे सके। तो यह राम कथा की महिमा है। और देखिए 7 कांड है ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये 7 कांड इसमें आए हैं। अब किसी ने पूछा कि 7 कांड ही क्यों रखे? और दूसरी बात, रामचरितमानस का जब प्रारंभ हो रहा था, जब प्रारंभ किया तुलसीदास जी ने, प्रारंभ में 7 मंत्रों से वंदना की है, संस्कृत के 7 मंत्रों से। बाद में तो चौपाइयां हैं, दोहे हैं, छंद हैं, सौरठे हैं, किंतु प्रारंभ में 7 श्लोक रखे, 7 मंत्र हैं। तो प्रारंभ हुआ 7 मंत्रों से, कांड हैं 7। तो किसी ने पूछा कि क्यों ये 7 क्यों रखे, 8 क्यों नहीं रखे या 6 क्यों नहीं रखे? देखिए 7 इसलिए रखे हैं, अनेक कारण हो सकते हैं, अनेक कारण। वो तो तुलसी जाने अपने चित्त की, लेकिन फिर भी संतों ने अपने अपना मत दिया है। देखिए 7 वार होते हैं ना, हो सकता है तुलसीदास जी ने इसलिए रखे क्योंकि किसी भी वार से इसका प्रारंभ कर लो, 7 वार इसमें आते हैं। ये नहीं कि मंगलवार को ही पाठ करें कि शनिवार को पाठ करें, जिस दिन से प्रारंभ हो जाए। 7 वारों में से किसी भी दिन इसको जीवन में प्रारंभ किया जा सकता है। एक दूसरी बात, 7 समुद्र हैं, 7 आकाश हैं। तीर्थों में भी सप्त तीर्थ की महिमा कही गई है, नदियों में सप्त नदियों की महिमा कही गई है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो 7 नदियां हैं। ऐसे 7 पर्वतों की बात भी आती है, वो अलग अलग पर्वत हैं। जब श्री हनुमान जी महाराज मैनाक पर्वत पर जाएंगे ना, तो शायद मैं पर्वतों की चर्चा कर लूंगा आपसे। तो 7 पर्वतों की भी चर्चा आती है, सप्त सागरों की चर्चा है। किंतु उससे भी महत्वपूर्ण बात एक संत ने कही, दशावतार कथा में मेरे प्रभु श्री राम का 7वां अवतार होता है, इसलिए 7 कांड रखे गए हैं। और 7 मंत्रों से प्रभु के प्रत्येक चरित्र की, अब तक के जो 7 चरित्र हुए हैं उन प्रत्येक चरित्र की अभ्यर्थना की गई है। तो भगवान का 7वां अवतार है, इसलिए 7 कांड हैं। अथवा तो सप्त सागर और इसके मध्य में पूरी धरती है,
सप्त सागरों के मध्य में ही पूरी धरती, और पूरी धरती में समस्त देश राष्ट्र इत्यादि आ जाते हैं। तो मानस केवल भारत का नहीं है, पूरे विश्व का है। ये बताने के लिए इसमें 7 मंत्रों से प्रारंभ हुआ है और 7 कांड रखे गए हैं। तो धरती में किसी क्षेत्र का कोई, राम सबके हैं, राम सबके हैं। 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई। देखिए राम 7वें अवतार हैं। दूसरी बात, 7 कांड हैं, 7 मंत्रों से अभ्यर्थना की गई। 7 और 7 14 हो गया। 14 भुवन की अभ्यर्थना कर दी एक साथ, इसलिए 7 कांड रखे और 7 मंत्रों से प्रारंभ हुआ रामचरितमानस का। और नाम रखा गया, देखिए इससे पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं रामचरित पर, कितने ग्रंथ हैं? रामचरित सत कोटि अपारा, रामचरित सत कोटि, रामचरित सत कोटि अपारा, ठीक है ना? सत कोटि अपारा। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम। सतकोटि, कोटि का अर्थ करोड़ होता है महाराज। इतने बार रामचरितमानस लिखी गई है, सतकोटि 100 करोड़ बार, अथवा तो सत को 7 कह लो, 7 करोड़ बार। तो अनेक बार राम कथाएं लिखी गई और प्रत्येक कथा को रामायण ही कहा गया है। वाल्मीकि रामायण, याज्ञवल्क्य रामायण, आनंद रामायण, है ना, वशिष्ठ रामायण, कंब रामायण, रामायण ही कहा गया। एकमात्र तुलसीदास जी ने जो रामचरित लिखा उसको रामायण नाम देने के बजाय मानस कहा। मानस क्यों? देखिए ग्रंथ का परिचय, आप पहला दिन यही है, परिचय का ही दिन है। मानस लिखा, मानस क्यों कहा? हम सब लोग इतने रामायण के पाठ करते हैं, अखंड रामायण होती हैं, किंतु कभी भीतर प्रश्न नहीं उठते कि मानस ही क्यों कहा। मानस इसलिए कहा, एक तो मनुष्य के मन को बताने वाला है। देखिए इस राम कथा में अनेक चरित्र हैं, या राम भी हैं, भरत भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, यहाँ कैकेयी भी है, कौशल्या भी है, सुमित्रा भी है, यहाँ त्रिजटा भी है, सुपर्णखा भी है, दोनों है ना, त्रिजटा और सुपर्णखा, दोनों में कितना भेद है। यहाँ कैकेयी और कौशल्या में कितना भेद है, कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा में कितना भेद है, चारों भाइयों में कितना भेद है महाराज। तो ये भेद किसका है? दैहिक तल पर कोई भेद नहीं, इसकी कोई बात ही नहीं। भेद है मन का, अंतःकरण का, भीतर की भावनाओं का, उद्वेग का, चित्त की दशा का। यहाँ रावण भी है, केवट भी है, यहाँ निषादराज गो भी है और विभीषण भी है। हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम कौशल्या हैं कि सुमित्रा हैं कि कैकेयी हैं कि हम मंथरा हैं? हम सुपर्णखा हैं, शूर्पणखा, अथवा तो ताड़िका हैं कि या त्रिजटा हैं? हम रावण हैं कि विभीषण हैं? हम सुग्रीव हैं कि बाली हैं? हम वाल्मीकि हैं कि वशिष्ठ हैं, कि विश्वामित्र हैं कि भरद्वाज हैं, कि याज्ञवल्क्य हैं कि अगस्त्य हैं? हम हैं क्या? हमारा चित्त चरित्र कैसा है? तो हमारे चरित्र को बताने वाला ग्रंथ है, इसलिए मानस कहा। हमारे मन को बताने वाला है, हम कहां पर हैं, हम देव हैं कि दानव हैं। तो कथा सुनते सुनते अनुभव होगा कि मैं राम हूं कि रावण हूं, मैं कहां हूं? अथवा तो त्रिशंकु हूं, बीच में लटका, न पूरा राम हूं न पूरा रावण हूं। तो ये राम कथा हमारे चरित्र का निरूपण है, इसे नाम दिया मानस। दूसरा, मानस कहा, मानस का अर्थ होता है मान सरोवर, मान सरोवर, मानस सरोवर।
तो दो सरोवर हैं इस संसार में, एक कैलाशपति महादेव की सन्निधि में मानसरोवर, एक रामचरित रूपी महादेव की सन्निधि में मानस सरोवर। ये दो प्रकार के सरोवर हैं महाराज। तो मानस सरोवर है, वहां मानसरोवर है। अच्छा, दोनों सरोवरों में कोई भेद है? कोई भेद दिखाई देता है? कल्याणकारी तो मानसरोवर भी है, जिनका भाग्य प्रज्वलित होता है, महादेव जिन पर दयान होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनको कैलाश की यात्रा का सौभाग्य, उस मान सरोवर में स्नान का सौभाग्य, आचमन का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे ही जिनका भाग्य उदित होता है, उनको मानस सरोवर श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। तो दोनों हैं तो लाभकारी, किंतु दोनों में तब भी भेद है। हो वहां तो जाना पड़ता है, और ये स्वयं चल करके तुम्हारे घर पर आता है। उस कैलाश मानसरोवर में तो चल के जाना पड़ेगा। शरीर स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, कि जा सको कि न जा सको, सामर्थ्य हो कि न हो, है ना, वहां तो चल के जाना पड़ेगा। किंतु ये चलता फिरता मानसरोवर है, मानस सरोवर है, ये तो घर तक आ जाता है कल्याण करने के लिए। वहां कल्याण चाहते हुए जाना पड़ता है, कल्याण की कामना से जाना पड़ता है। ये स्वयं कल्याण करने के लिए घर आ जाता है। दूसरा, मानसरोवर में सुना है हमने कि वह हंस जो है मोती चुगते हैं। उस मानसरोवर की झील से केवल हंस ही मोती चुग सकते हैं वहां जाकर के। किंतु इस मानस सरोवर को के मोती चुगने के लिए कौन आते हैं? परमहंस इसके मोती चुगते हैं। तो जिनके जीवन में परमहंस चित्त की दशा परमहंस हो जाए, वही मानस सरोवर से मोती चुन सकता है। तो इसके प्रेमी है परमहंस। इसे भगवती कथा को कहा जाता है परमहंस संगीतायाम। जो भी भगवती चरित्र है वो परमहंस संगीता है। क्यों? परमहंस के पास ही मोती चुगने की, ये मानस मोती चुगने की सामर्थ्य है। अच्छा, एक बड़ी स्थूल बात कहूं, उस मानसरोवर में पैर फिसले ना आदमी मर जाएगा। यदि पैर फिसले तो मर जाएगा। और यदि इस मानस सरोवर में फिसलते हुए भी आ गिरो ना, बेड़ा पार हो जाएगा। इस मानस सरोवर में आकर के गिरते पड़ते भी आ जाओ, भाव से कुभाव से कैसे भी आ जाओ, बेड़ा पार होना ही होना है। भाय कुभाय अलख आलस, भाय कुभाय अलख आलस, नाम जपते मंगल निशिदस, नाम जपते मंगल निशिदस। भाय कुभाय अलख आलस, भाय कुभाय अलख आलस, नाम जपते मंगल निशिदस, नाम जपते मंगल निशिदस। तो भाय कुभाय अलख आलस हूं, नाम जपत मंगल निशिदस हूं। भाव से आओ या कुभाव से, जो इस मानव सरोवर में एक बार गिर जाए, सुध बुध खो जाए, उसका बेड़ा पार हो। और मान सरोवर में यदि सुध बुध खो जाए ना, तो मृत्यु जीवन में आएगी, मर जाएगा व्यक्ति डूब करके। और जो इसमें डूबा वो भव से पार हो जाता है। तो ये बड़ा भेद है मानव सरोवर में और मान सरोवर में। तो जो न जा पाए हों, वो इतना आश्रय भाव रखो मानस सरोवर का आश्रय लेकर के कि ये मान सरोवर की ही यात्रा है। क्योंकि महादेव से प्रारंभ होता है कैलाश मानसरोवर, और मानस भी प्रारंभ होता है महादेव की कथा से। ये तो पहली कथा किसकी आई है? महादेव की। पहली कथा ही शिव जी की आई है। तो दोनों सरोवर का जो स्वामी है, नियंता है, महादेव है। कथा के वक्ता भी महादेव।
तब किसी ने पूछा था तुलसीदास जी से अथवा तो अपने गुरुजनों से कि ये कथा कैसे प्रकट है, ये कैसे मनुष्य को प्राप्त, मनुष्यों तक कैसे पहुंची, मनुष्य को कैसे प्राप्त हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ी सुंदर सी बात है, महादेव के पास जो राम कथा थी, जो उनके पास राम कथा थी, उसमें पहले कहा गया कि 1 कोटि मंत्र थे, 1 करोड़। तो जगत में 3 प्रकार की जातियां हैं महाराज, 3 ही प्रकार की जातियां हैं, बाकी और जातियों को हम व्यासपीठ नहीं जानते। तो 3 प्रकार की जातियां हैं, देव, मनुष्य और दैत्य। जगत में केवल 3 ही जातियां बनी हैं, बाकी तो वो और छोड़िए, वो सब समाज को भेदभाव में बांटने का राजनेताओं का अपना हिसाब किताब है। 3 जातियां हैं, देवता, मनुष्य और दैत्य। तो इन तीनों ने सोचा महादेव तो बड़े सुख में रहते हैं, कैलाश में रहने वाला कभी कभी शमशान में चले जाता है, और कैलाश में भी कौन सुख है भैया, कौन सा सुख है? चारों बर्फ ही बर्फ है, ऊंचा पहाड़ है, कोई जा नहीं सकता, कोई चला भी जाए तो कितने मील दूर से उसकी परिक्रमा करनी पड़ती है, निकट तो कोई जा भी नहीं पाता, और कैलाश में तो कोई चढ़ भी नहीं पाता, कोई नहीं चढ़ पाता, आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। वही एकमात्र पर्वत है जो अब तक मनुष्य से की पहुंच से बहुत दूर है। कोई साहस भी करे ना तो चढ़ते चढ़ते बूढ़ा होकर के मर जाएगा। उस पर्वत की विशेषता है, उस पर चढ़ने पर, प्रयास करने पर भी बुढ़ापा आने लगता है। जितना उसके निकट चले जाओ तो वृद्धावस्था आने लगती है। चलते चलते वार्धक्य, चलते चलते झुर्रियां पड़ जाएंगी, चलते चलते कमर बैंड होनी शुरू हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। उस पर चढ़ते चढ़ते दांत झड़ने लगेंगे और बूढ़ा होके मर जाएगा, चढ़ नहीं पाएगा। तो वहां तक तो कोई पहुंचा नहीं, पहुंच ही नहीं सकता। तो भी महादेव सुख में है, इतने सुख में, परम सुख में। कर्पूर गौरम करुणानिधान, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। करुणावतारम, इतने आनंद में है कि करुणा करने में समर्थवान है। अच्छा, जिसके पास आनंद है वही तो करुणा करेगा, जिसके पास आनंद है ही नहीं वो करुणा कैसे करेगा? जो आप्तकाम है, जो पूर्ण है, वही करुणा करने में समर्थवान है। तो इतने विपरीत वातावरण में रहने वाला व्यक्ति इतने आनंद में है तो देवताओं को ईर्ष्या हो गई, मनुष्यों को ईर्ष्या हो गई और दैत्यों को भी ईर्ष्या हो गई। इतने सुख में क्यों है? तो तीनों जने, ये तीनों जातियां गई भगवान के पास, महादेव के पास। महादेव के पास जाकर के इन्होंने पूछा आनंद का कारण। तो शिव जी ने कहा हमारे पास राम कथा है, हमारे इष्ट की कथा हमारे पास है। कितने मंत्र हैं कथा में? उनका 1 करोड़। तो आपने तो पा ली है पूरी की पूरी कथा, है ना? आप क्या करोगे? थोड़ा बांटो ना। तो कहते हैं शिव जी ने 33 33 33 करके मंत्र बांटे। तो 33 लाख करके मंत्र बांटे तो भी शिव जी के पास 1 लाख मंत्र रह गए। अब कथा कहती है महाराज, ये तीनों जो है ना, तीनों जातियां, ये कितना भी प्राप्त हो जाए तो भी इनके जीवन में संतोष नहीं आता। ना दैत्यों के जीवन में संतोष आता है, ना मनुष्य के जीवन में संतोष आता है, ना देवताओं के जीवन में। कितना मिल जाए तो भी संतोष नहीं आता। इन तीनों ने फिर कहा हे महादेव, ये 1 लाख मंत्र रख करके आप क्या करोगे? आपके पास तो वैसे ही इतनी करुणा है, इतना आनंद है कि पूरा जगत कहता है चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। ये शिव तो चिद आनंद रूप है। तो 1-1 लाख भी हमें बांट दो।
तो फिर 33 फिर बांटे, अब बचे 1000 मंत्र, तो भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा कुछ थोड़ा तो बच गया ना अंश कथा का, वो भी हमें दे दो। तो शिव जी ने फिर बांटे, अब रह गए 100, फिर बांटे, 99 बढ़ गए, अब एक शब्द रहा, और वो एक शब्द शिव जी ने कहा मैं नहीं बांट सकता। वो शब्द क्या है? वो शब्द है राम। ये महिमा है। जिस राम नाम को छोड़ने के लिए शिव जी भी तैयार नहीं हैं, हम सब संसार के भोग विलास में उस राम नाम को छोड़ देते हैं। संसार की माया में उस राम नाम को छोड़ देते हैं, जिस राम नाम का आश्रय महादेव ने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। यहां तक कि कथा आई है कि उनकी पत्नी सती का अपने ही पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में प्राणांत हुआ, उसके शव को लेकर के महासमाधि में डूबे महादेव, तो भी राम नाम का आश्रय नहीं छोड़ा। भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान करते हुए राम नाम के आश्रय में डूबे रहे। बंदा हूं बाल रूप सोई राम, बंदा हूं बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, बंदा हूं बाल रूप सोई राम, बंदा हूं बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। तो महादेव भगवान के राम नाम का आश्रय लेकर के भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान करते हुए महासमाधि में रहते हैं। तो भगवान के आनंद का, महादेव के आनंद का एकमात्र हेतु कारण है राम नाम। स्वयं राघवेंद्र को प्राप्त करके से हनुमान जी महाराज जो प्रत्यक्ष भगवान की सेवा में हैं, वे भी राम नाम के आश्रय में डूबे रहते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखी राम, अपने बस कर राखी राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर, अपने हृदय में राम नाम को रख करके श्री हनुमान जी महाराज भक्ति के शिखर को, गौरी शंकर शिखर को प्राप्त किए। तो चाहते हो जीवन में भक्ति आ जाए तो राम कथा आश्रय है, राम नाम परम आश्रय है, ये परम आश्रय है। तो इस कथा का कहीं विधिवत महात्म्य वर्णन हुआ। किसी ने पूछा था एक साधु से, तो तुलसीदास जी के एक परम प्रिय शिष्य हुए, अनेक शिष्यों में एक परम प्रिय शिष्य हुए, उनका नाम हुआ नंद गोपाल। रामचरितमानस बाद में उनको सौंप करके ही तुलसीदास जी ने साकेत प्रयाण किया। तो उनके परम शिष्य ने नंद गोपाल ने रामचरितमानस का महात्म्य लिखा है। कहते हैं एक बार काशी नरेश और द्रविड़ देश के राजा, इन दोनों में मित्रता हुई, प्रगाढ़ मित्रता। द्रविड़ देश अर्थात उड़ीसा, दोनों नरेश आपस में मित्र हैं। देखिए राम कथा कितनी कल्याणकारी है। इतनी मित्रता हुई कि एक बार दोनों राजा अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के वन में प्रवास करने के लिए गए। वन में शिकार करते हैं, आमोद प्रमोद करते हैं, सरोवर इत्यादि का मनोरंजन करते हैं। तो खबर लगी कि वहां शिविर में दोनों पत्नियां गर्भवती हुई। अब मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि काशी नरेश ने
द्रविड़ नरेश से कहा यदि मेरे वहां पुत्र हो और आपके वहां पुत्री हो तो हम आपस में समधी बन जाएंगे। द्रविड़ नरेश ने भी कहा ठीक है, मेरे वहां पुत्र हो आपकी पुत्री हो तो हम विवाह कर लेंगे। होता ना कभी कभी मित्रों में वचन दे दिया जाता है, और वचन हुआ पूरा। काशी नरेश काशी लौट करके आए और द्रविड़ नरेश अपने राज्य को चले गए। अब विधि का विधान, दोनों को पुत्रियां हो गई। काशी नरेश को पुत्री हुई और वहां द्रविड़ नरेश की पत्नी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया। अब पुत्री को जन्म दिया तो द्रविड़ देश उस समय वहां का जो वातावरण रहा होगा तत्कालीन समाज में कि कन्याओं को स्वीकार नहीं करते थे। होता भारत में था ऐसा, अभी हाल ही तक था। तभी तो सरकार को बेटी बचाओ जैसी योजनाएं चलानी पड़ती हैं, क्योंकि कई राज्य बेटी के विरोध में रहे। पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, यहां तक कि वहां दोनों में पुत्र जन्म और पुत्री जन्म, उन दोनों का रेशियो, उन दोनों में बहुत अंतर है। तो सरकार को योजनाएं चलानी पड़ती है बेटियों के लिए। बेटियों के विरोध में रहा जगत, तो उसके मन में भय व्याप्त हुआ कि समाज क्या कहेगा, मेरा परिवार, सास वगैरह इत्यादि ये सब क्या कहेंगे कि बेटी जन्मी। तो उसने राजा से झूठ बोल दिया कि मुझे बेटा हुआ है। पत्नी ने अपने पति से झूठ बोल दिया, बेटा हुआ है। तो राजा ने कहा हमें तो उसका मुख देखना है ना। पिता जो है उसका दर्शन करने के लिए आए। तो पत्नी ने अपने ज्योतिषी को भी, राज ज्योतिषी को भी अनेक मुद्राएं देकर के प्रसन्न किया और उससे कहलवा दिया कि इसके विवाह तक पिता इसका दर्शन न करे, अन्यथा राजा के प्राण में संकट आएगा, पिता के प्राण में संकट रहेगा। तो विवाह तक दर्शन ही नहीं किया। द्रविड़ नरेश अपनी पुत्री का विवाह होने तक मुख नहीं देखा और ये उसे पुत्र की भांति पाल रही है। वर्तमान में देखिए ना, अनेक माता पिता अपनी बेटियों को पुत्रवत उनका लालन पालन करते हैं। अरे पुत्री को पुत्री की तरह ही पालो, पुत्र को पुत्र की तरह ही पालो। दोनों भिन्न हैं, इस जगत में आए हैं तो मन से, विचार से, देह से, कर्म से दोनों में भिन्नताएं हैं। वो प्रकृति है, प्रकृति ने ही भिन्न किया है। तो जैसा प्रकृति ने दिया है वैसा स्वीकार करिए ना। तो द्रविड़ देश की रानी ने अपनी पुत्री को पुत्र की तरह पाला और विवाह एक दिन काशी नरेश के पुत्र के साथ विवाह तय हुआ। काशी आए हैं, विवाह की तैयारी चल रही है। तो जब वो चौके पर आकर के बैठी, राजकुमार के वेश और श्रृंगार ऐसा किया कि पिता देख नहीं पा रहे। जब फेरे होने की बारी आई, मां को भय लगा कि इन दोनों का यदि विवाह हो जाए तो ये कैसा दाम्पत्य होगा, दाम्पत्य के जीवन का निर्वाह कैसे होगा, बाद में इन दोनों की दुर्गति हो जाएगी। तब उसके मन में ग्लानि हुई और वो तो बैठी है वेदी पर, फेरे होने की तैयारी हो रही है। और उसी समय द्रविड़ देश के राजा, उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, पूरा वृतांत बताया, समायाचना करी और दोनों के बीच में बातें चल रही हैं। तो वो काशी नरेश सुन रहे हैं, वो भी जानते हैं कुछ हो गया है घटना। तो आए, कहने लगे मित्र क्या हुआ है, आपके माथे पर ये चिंता की लकीरें क्यों उभरी हैं, अभी तो बच्चों का विवाह होने जा रहा है। तो द्रविड़ नरेश ने रोते रोते सारी बात बताई कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरी पत्नी ने ही इस प्रकार छुपा करके रखा, लेकिन विवाह तो नहीं हो सकता। और दोनों राजाओं के मन में ये चिंता व्याप्त होगी कि पूरी प्रजा में बदनामी होगी, कि साधारण प्रजा अज्ञान से भर करके तो ये कर सकती है, किंतु राजा भी ये मूर्खता करते हैं। तो दोनों को अपने मान की चिंता हुई और दोनों ने निर्णय लिया कि हम जीवित नहीं रहेंगे, गंगा जी में जाकर के अपने प्राण त्याग देंगे। तो दोनों राजा चुपके से निकले, खिन्न मन लेकर के, विषाद चित्त लेकर के, और कहते हैं उसी समय मार्ग में तुलसीदास जी रामचरितमानस लेकर के जा रहे थे। अच्छा, उस समय राम तुलसीदास जी की महिमा इतनी बढ़ गई, काशी नरेश तो जानते ही थे कि भगवान राम के राघवेंद्र के परम भक्त हैं। इन्होंने अद्भुत ग्रंथ लिखा है, देवादिदेव महादेव ने स्वयं जिस ग्रंथ को स्वीकार किया है, ऐसे परम भक्त जा रहे हैं। किंतु द्रविड़ नरेश भी तुलसीदास जी की ख्याति को जानते थे और दोनों दंडवत हुए कि कम से कम मरते समय एक संत का दर्शन हुआ है, हम मरने जा रहे हैं, एक संत का दर्शन हुआ।
तो तुलसीदास जी ने दोनों के मन की खिन्नता देखी और खिन्नता देख करके प्रश्न किया, नरेश आप क्यों खिन्न दिख रहे हैं, आप तो राजा हैं। तो दोनों ने पूरी बात बताई और तुलसीदास जी के चरण पकड़ लिए कि महाराज आप परम संत हैं, हनुमान जी स्वयं आके आपके साथ साक्षात्कार करते हैं, देवादिदेव महादेव आपको दर्शन देते हैं और चित्रकूट के घाट पर प्रभु श्री राम ने भी आपको दर्शन दिया है, उनसे कहें ना हमारा कल्याण। अब तुलसीदास जी ने कहा मेरे पास तो कोई चमत्कार है नहीं, मैं तो केवल भगवान की कथा गाने वाला हूं, मैं किसी चमत्कार को नहीं जानता। तो भी तो दोनों कहने लगे आप परम भक्त तो हैं ना। उन्होंने कहा ठीक है मैं भक्त हूं, किंतु किसी चमत्कार को नहीं जानता, तो भी मैं कहता हूं एक बार मेरे रामचरितमानस की शरण ले लो, हो सकता है कल्याण हो जाए। तो दोनों ने कहा करना क्या होगा। उन्होंने कहा मैं पोथी लेकर के महादेव को राम कथा सुनाने जा रहा हूं, अपनी बेटी से कहो, द्रविड़ नरेश से कहा अपनी पुत्री से कहो वो 9 दिन संकल्प लेकर के राम कथा सुनने की तैयारी करे। तो द्रविड़ नरेश की पुत्री पूरा परिवार राम कथा सुनने के लिए बैठा, राम कथा सुनने। और 9 दिवसीय जब राम कथा पूर्ण हुई तो महादेव देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुए, उन्होंने वरदान देने को कहा। क्या वरदान चाहिए। तो द्रविड़ नरेश ने कहा आपको तो सब ज्ञात है भगवान कि पुत्री नहीं है, ये पुत्र नहीं है पुत्री है, पुत्र की तरह इसका लालन पालन किया है। तो ये बनी हुई घटना है, तुलसीदास जी के जीवन में कथा सुना रहे हैं और एक पुत्री पुत्र में परिवर्तित होते चले गए। कालांतर में द्रविड़ नरेश के उस पुत्र के साथ काशी नरेश की पुत्री का विवाह हुआ। आकाश से देवताओं ने जय जयकार करी, बोलिए तुलसीदास जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। धन्य धन्य श्री राम कथा। ये जितनों ने सुना वो सब धन्य धन्य हो गए। अब इस कथा को सुनाते सुनाते एक संत सुना रहे थे प्रसंग, तो किसी बालक ने पूछा महाराज क्या आज भी हो सकता है ऐसा, आज तो कोई कल्याण दिखता नहीं है, इतनी कथाएं हो रही हैं, राम कथा भागवत कथा शिव कथा इतनी कथाएं हो रही हैं तो भी कल्याण नहीं हो रहा। कल्याण तब हो ना जब द्रविड़ नरेश जैसी पुत्री श्रोता हो और तुलसीदास जैसा वक्ता हो, इन दोनों का सुसमन्वय हो, तभी कथा कल्याणकारी होती है। केवल एक तुलसी हो और सुनने वाला सुन नहीं रहा तो कल्याण कैसे होगा, कैसे कल्याण होगा। अभी मेरे पास एक फोन आया था कि महाराज हम कथा में आ नहीं सकते, किंतु हमने अपने पूर्वजों का तारण करना है, आप वहां कथा कर दीजिए, हम यहां से दक्षिणा भेज देते हैं। सोचिए मेरे कथा करने से क्या उसके पूर्वजों की मुक्ति होगी? नहीं, उसके पूर्वजों की मुक्ति तब होगी जब उसके पूर्वजों के कुल के बालक कथा का श्रवण करेंगे। कोई परीक्षित जैसा श्रोता हो तो जीवन में मुक्ति आती है महाराज। कोई द्रविड़ नरेश जैसी पुत्री श्रोता बन जाए और तुलसी जैसा कोई वक्ता हो। अच्छा सच कहें तो श्रोता यदि तैयार हो जाए तो वक्ता तुलसी हो ही जाता है, और यहां वक्ता कोई है नहीं। वक्ता कौन है? महावीर बिनवऊं हनुमान, महावीर बिनवऊं हनुमान, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, रघुपति के चरित अपारा, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा, कह मति मोरी निरत संसारा। तो कहा रघुपति के
चरित अपारा, कहमति मोर निरत संसारा, महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। ये प्रभु श्री राम की कथा गाने वाले श्री हनुमान ही किसी तुलसी जैसे संत के हृदय में बैठ करके राम कथा का गान करते हैं, वन्यथा जीव की सामर्थ्य नहीं है कि भगवती कथा का गान कर सके। जीव की सामर्थ्य नहीं है। ये तो महादेव अथवा तो वानाकार विग्रह पुरारी, ये भी हनुमान भी तो शिव है, महादेव का ही तो विग्रह है। ये अंतःकरण में बैठ करके स्वयं वक्ता होता है, यही हृदय में बैठ करके कथा का गान करता है। तो सोचिए, काशी नरेश और द्रविड़ देश के राजा के का संशय मिटाने वाली है राम कथा। ये कलिमल हरनी है राम कथा, ये विषय रस फीकी है राम कथा। कितना सुंदर कहा, कलिमल हरनी विषय रस फीकी। कलमोशों का नाश करने वाली, जो कलमस लगे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये अविद्या रूपी जो कलमस लग गया है चित्त को, इसको मिटा करके। और दूसरा विषय रस फीकी। कई बार देखिए हम लोग कथा सुनने जाते हैं तो भाव ये रहता है कुछ आनंद आएगा, कुछ मनोरंजन मिलेगा। आनंद एक अलग विषय है, किंतु मनोरंजन, और वर्तमान में अनेक कथाएं मनोरंजन की ही कथाएं हैं। अनेक कथाएं जो हो रही हैं उनमें मनोरंजन ही हो रहा है, किंतु राम कथा के लिए तुलसी कहते हैं विषय रस फीकी, इसमें विषय रस है ही नहीं। तो जिनको विषय रस की चाहना है, जो नगर नगर नौटंकी होती है ना, वहां जाए ना। जिनको केवल भगवती स्वरूप, भगवती करुणा, भगवती लीला इसकी चाहना है, वही राम कथा में रस प्राप्त कर सकता है। ये कथा भी सबको रस नहीं देती, जिसकी दृष्टि में राम है, जिसकी चाहना राम की है, जो राम को चाहते हैं वही प्राप्त कर पाते हैं। इस कलिकाल में साधन है कलमस को मिटाने का राम कथा। और कैसा साधन है? जो नाम देने वाला है। देखो नाम ही तो चला गया है। हम ठीक है उनके विग्रह की, प्रस्तर की, पत्थर की, इसकी उसकी पूजा जरूर करते हैं। हम तीर्थों की यात्राएं भी करते हैं, भगवान को अपने घर में पधरा करके उनकी सेवा भी करते हैं। ये सब तो कर रहे हैं, किंतु जाने वाला चला गया है। तो नामी तो चला गया है, किंतु उनका नाम नामी से अनंत गुना अधिक फलदायी है। तो इस कथा की महिमा है कि ये हमें नाम आश्रय देती है, हमारे जीवन में नाम आश्रय आता है। तो नाम की महिमा कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, इसकी महत्व नाम महिमा। और कलिकाल में तो नाम ही साधन है। कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम का आश्रय है कलिकाल। पार जाना चाहते हो भवसागर से, तो ये नाम आश्रय है, यही पार करने वाला है। ये राम नाम सेतुबंध है। राम नाम नौका है, नाव है, भवसागर है। देखो राम नाम का आश्रय था ना, श्री हनुमान जी महाराज 400 योजन का समुद्र लांग गए।
जीवन में भक्ति और भगवंत को प्राप्त करना हो तो राम नाम रूपी नौका हो, अथवा तो राम नाम रूपी आश्रय हो। नौका हो तो तैर करके पार कर सकते हो, और आश्रय प्रबल हो तो हनुमान की तरह उड़ करके भी साकेत पहुंच सकते हो, उड़ करके भी पार हो सकता है। ये नाम प्रभाव, नाम का जो प्रभाव है, ये घटना घटित हुई काशी। कबीर बैठते थे वहां, उनके दो संतान हुई, एक कमाल एक कमाली। कबीर के 2 बच्चे। कबीर के द्वार पर अनेक लोग आते जो रोग से पीड़ित होते, और कबीर दास जी एक चुटकी अपनी धूनी में से विभूति निकालते, लगाते, और रोग समन हो जाता, रोग नष्ट हो जाता। तो बड़ी चर्चा हुई कबीरदास जी की कि एक चुटकी विभूति में जो है वो रोग नाश कर देते हैं। एक बार सत्संग के लिए कबीरदास जी को जाना पड़ा मगहर। मगहर बहुत दूर है वहां से। जब आप वृंदावन जाए ना यहाँ से, तो मार्ग में मगहर पड़ता है, स्वार के जहाँ मगहर पड़ता है ना, हाथरस के पास। तो कबीरदास जी को वहां जाना पड़ा। तो कमाल से कह करके गए कि कोई आए द्वार पर रोगी तो असहाय होकर के लौट ना जाए, तुम यहां से विभूति उठाना और लगाना। लगानी कैसे है? कमाल ने पूछा। तो कबीरदास जी ने कहा, एक बार राम नाम लो, बस हमारा इष्ट है राम, उसका नाम लो और लगा दो। कबीर चले गए, कमाल बैठा है धूनी पर। तो ऐसे ही रोगी आते रहे और कमाल जो है उनको विभूति लगाता रहा। अब कमाल की भी बड़ी चर्चा हो गई जगत में, बड़ी ख्याति फैलने लगी। अब कुछ दिन बाद लौट करके आए कबीर, कमाल की चर्चा सुनी, लोग बड़ी वाहवाही कर रहे हैं बेटे की कि पिता तो पिता, बेटा तो बेटा। पिता तो फिर भी विभूति लगाता है तो शाम तक आराम होता है, बेटा लगाता है तो तुरंत आराम होता है। कभी कभी तो शाम तक आराम होता है, कबीर लगाते थे। लेकिन बेटा, एक भी केस ऐसा नहीं हुआ कि इसने विभूति लगाई और रोग ठीक ना हुआ। और जब कुटिया में पहुंचे तो कमाल भी चौड़ा अहंकार से भर करके, पिताजी अब हम भी सबको ठीक कर लेते हैं, आप मगहर रहो, हम काशी संभाल लेंगे। तो कबीरदास जी ने पूछा, कैसे लगाते हो विभूति? उसने कहा, आप बता के तो गए थे ना, विभूति उठाओ और राम नाम लो। आप एक बार राम नाम लेते थे, मैंने सोचा कि इनको जल्दी आराम हो जाए तो मैं 3 बार राम नाम लेता था। कहते हैं कबीर ने जोर से एक थप्पड़ मारा। जब एक बार राम नाम लेने से रोग ठीक हो सकता है तो 3 बार मेरे प्रभु को कष्ट देने का क्या बनता था? जब एक बार राम, सोचिए राम नाम में कितना प्रभाव है कि कोई कबीर जैसा साधु एक बार विभूति चुटकी लगा दे, राम नाम लेकर के एक चुटकी विभूति से रोग का कल्याण हो जाता है, रोगी का कल्याण हो जाता है। इतनी सामर्थ्य है राम नाम। ये कबीर, तुलसी जैसे संतों की ख्याति बड़ी है राम नाम से। संतों की महिमा को बढ़ाने वाला है राम नाम। तो कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तो कलियुग केवल नाम आधारा।
महर्षि पतंजलि ने योग मार्ग भी दिया है, ध्यान मार्ग, समाधि का मार्ग। वो तो किसी शिव के बस का ही है ना। तो 3 मार्ग जीव के लिए हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। किंतु इस कलिकाल में तुलसी जैसा संत, युग दृष्टा संत जो जानता है इस कलिकाल के मन के विज्ञान को समझने वाला महाविज्ञानी है तुलसी। तो तुलसीदास जी ने कहा, नहीं कलिकरम न भगति विवेक, नहीं कलिकरम भगति विवेक, नहीं कलिकरम भगति विवेक, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम लंबन एको। तो नहीं कलिकरम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलिकाल में न कर्म, न भक्ति, न ज्ञान, ये तीनों की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भगवान नाम आश्रय हो जाए। एकमात्र भगवान नाम, भक्ति से हो, भाव से हो कि कुभाव से। भक्त जपे कि अभक्त जपे, भाव से जपे कि कुभाव से जपे, राम नाम मंगलकारी है। राम नाम अवलंबन एक, नाम जपने का फल तो मंगल ही होना है। देखिए ना, अभी धान बोए जाएंगे तो जल में रुपाई लगाते हैं, पहले मिट्टी को गीला करते हैं पूरा, है ना, तो उसमें हल चलाते हैं, पानी से भरे हुए लबालब खेत, फिर उस पानी में ही रुपाई करते हैं धान की। ऐसे ही तो है ना खेत। तो उसके लिए पहले अलग से क्यारी की तैयारी की जाती है, क्यारी बनाई जाती है ना, उसमें पौध बनाई जाती है, उसके बाद धान की रुपाई होती है। तो पहले तैयारी की गई, पहले खेत बनाया, फिर उसमें पौध बनाई, उसके बाद लगाया। तो पूर्व में पहले कितनी तैयारी करी, तब जाकर के धान फसल देती है, ठीक है ना। अच्छा, फोक दोगे बीज खेत में, पानी छोड़ो और खेत में बीज फोक दो, ठीक है, धान नहीं होगा, होगा ना। क्या होगा, कैसा होगा, होगा तो सही, किंतु वो क्वालिटी दाने की नहीं होगी, वो फसल की उन्नत, उसमें बीज नहीं बनेंगे, है ना। तैयारी करके करोगे तो जल्दी हो जाएगा, तैयारी करोगे तो फसल अच्छी होगी, तैयारी करोगे तो फल अच्छे मिलेंगे। बिना तैयारी के भी करो, फसल तो होगी किंतु थोड़ा देर लगेगी, उन्नत नहीं होगी, उन्नत फसल के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, किंतु फल तो दोनों का है। तैयारी करके धान लगाओ, अथवा तो आलस्य में पड़ करके बीज खेत में छिड़क करके लगा दो, फल तो दोनों से होने हैं। ऐसे नाम जपो, नाम जपने का फल भाव से जपा जाए अथवा कुभाव से जपा जाए, प्राप्ति तो दोनों में होनी ही होनी है। तो नाम आश्रय के लिए तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के महात्म्य में अपने श्रोताओं से कह रहे हैं कि कलिकाल में नाम आश्रय पर्याप्त है। तो कथा को विधिवत प्रारंभ करें तो 7 मंत्रों से प्रारंभ हुआ कथा का। तो पहला मंत्र तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उसका हम आश्रय ले रहे हैं। वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारं वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, देखिए श्री गणेशाय हो रहा है। वस्तुतः श्री गणेश में गणेश जी का ही नाम आता है ना,
किंतु तुलसीदास जी ने क्या किया, गणेश जी और सरस्वती दोनों को एक साथ प्रणाम कर दिया। वंदे वाणी विनायक मंगलानां च कर्तारो, वंदे वाणी विनायक। तो किसी ने पूछा कि ये सरस्वती, देवी सरस्वती को और गणेश जी को दोनों को एक साथ क्यों प्रणाम कर दिया? वस्तुतः लोग केवल गणेश जी को प्रणाम करते हैं, अभी सरस्वती को प्रणाम करते हैं। तो गणेश जी ने कहा, मैं एक ऐसी कथा लिखने जा रहा हूं जिसमें मुझे बुद्धि की आवश्यकता होगी, ठीक है ना? तो उसके लिए गणेश जी सहायक होंगे। लेकिन कथा कैसी है? गाने जैसी है। इसलिए 7 मंत्र भी लिखे हैं, 7 कांड भी लिखे हैं। क्यों? क्योंकि संगीत में 7 सुर होते हैं। मेरा तो कंठ इतना मधुर है नहीं। वाल्मीकि भगवान को कहा गया कोकिल कंठ, कोकिल कंठ। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। भगवान वाल्मीकि को कहा कोकिल, कोयल। उनका कंठ मधुर है। ऐसे ही रामचरितमानस है, जिसका प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक दोहा, प्रत्येक चौपाई संगीत के किसी भी सुर में गाई जा सकती है, किसी भी सुर में, कोई भी चौपाई। तो मुझे बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने गणेश जी की अभ्यर्थना करी। किंतु ये कथा गाने जैसी है, इसलिए मुझे सरस्वती भी चाहिए, मेरे कंठ में वाणी के रूप में सरस्वती विराजमान हो जाए। तो जिनको सरस्वती और गणेश जी दोनों की कृपा दृष्टि एक साथ चाहिए, वो मानस के इस प्रथम मंत्र का आश्रय ले। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायक। मंगलानाम च कर्तारो, तो जिनको चाहिए दोनों। अब देखिए, इस संसार में किसी के